नमस्ते बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज कौन सा त्योहार है आप बताइए। हाँ, आपने ठीक समझा। आज स्वतंत्रता दिवस का त्योहार है। यह त्योहार राष्ट्रीय त्योहार है। इस पर्व को अपने देश में, भारत देश में रहने वाले सभी लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बच्चों, यह त्योहार किसी धर्म, किसी जाति से संबंधित नहीं है। यह त्योहार हम सभी लोगों के लिए समान है और इसे हम सब मिलकर मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं? आज के ही दिन यानी 15 अगस्त के दिन ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उसी दिन से हम सभी इस त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में बहुत साल, वर्षों पुराने साल से दूसरे लोगों का शासन चल रहा था। कुछ दिन यह देश में मुगल शासक शासन किए, फिर अंग्रेज इस पर शासन करने लगे। उनका शासन काल बड़ा ही निर्मम रहा। हम सब वैसे ही हो गए थे जैसे मदारी के पास रहने वाला बंदर होता है। मदारी जिस तरह से बंदर को नचाता है, वह उसी तरह से नाचता है। तो आखिरकार अगर हमारे ही घर में रहकर कोई हम ही पर अपना शासन चलाने लगे और कहने लगे कि मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करिए, तो यह बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं होती है। तो बच्चों, हमारे देश में ऐसे ही महापुरुष, वीर सपूत हुए जो इस को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अपने मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण को गंवा दिया और अपने देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्र कराने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ा। तो हम लोग भी न भारत भूमि में वीर सपूतों की कमी थी, न है और न भविष्य में रहेगी। तो आज के दिन, आज हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं, उन महापुरुषों को याद करते हैं जो अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। हम लोग आज उन्हीं की देन है कि स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हम लोग को अधिकार दिया गया है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। पहले इस प्रकार से नहीं था। तो उन वीर सपूतों को हम आज के दिन नमन करते हैं और उनकी याद में श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की दर्जा उन्हें दी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जिनको
सभी लोग जानते हैं। सरोजनी नायडू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे ऐसे महापुरुष, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, ये सभी ऐसे ऐसे वीर सपूत थे कि हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। और हम लोगों के लिए आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अपने प्राणों की बलि देकर इस मातृभूमि को आजाद कराया। तभी से हम लोग तिरंगा झंडा, हमारा झंडा कैसा है? हमारे देश के झंडा तिरंगा है, 3 रंगों वाली। ऊपर केसरिया रंग है जो बल पौरुष को दर्शाता है, यानी हमारे भारत देश में वीर की कमी नहीं है, शक्ति का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है जो सच्चाई का प्रतीक है, और नीचे हरा रंग है जो हरियाली का प्रतीक है। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां बनाई गई हैं। इस तिलियों का इसे धर्म चक्र भी हम कहते हैं। 24 तिलियां का मतलब है हमारा देश हमेशा विकास की ओर बढ़ते रहेगा। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, कदम कभी न रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो बच्चों, आप सब इसके बारे में जान गए। जब हमारे देश के वीर सपूत अपने प्राण गंवा रहे थे तो क्या कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे? वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उनको जरा भी ये गम नहीं था कि मैं प्राण दे रहा हूँ, मेरे पीछे क्या होगा। इसमें महिलाओं का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। कितनी माँ की गोद सुनी हुई, कितनी बहनों के मांग के सिंदूर उजड़े, फिर भी उन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं किया। तो बच्चों, आज के दिन हम लोग भी यही प्रण लेंगे कि चाहे जो भी हो, हम अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। और हमारे देश का पूर्ण विकास कब माना जाएगा? जब हमारे देश में एक एक व्यक्ति साक्षर होंगे। इसलिए बच्चों, आज के दिन हम लोग सभी एक प्रण लेंगे कि साक्षरता को बढ़ाएंगे। सभी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। और अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन भी करेंगे, क्योंकि आत्मरक्षा परमो धर्म। अपने भी बचेंगे और दूसरे को बचाना तो सबसे बड़ा धर्म होता है बच्चों। इसलिए ये जो बीमारी है सो दूसरे में हमारे जरिए न जाए, इसके लिए हम बचकर रहेंगे। मास्क का प्रयोग करेंगे, कहीं बाहर निकलेंगे तो 2 गज की दूरी रखेंगे, और बार बार अपने हाथ को 40 सेकेंड तक कम से कम साबुन से धोते रहेंगे। तो बच्चों, आज के दिन मैं आपके सामने बस इतना ही कहूंगी। जमी से ऊंचा चंदा सूरज, उससे आसमान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। बोलिए भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।